अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं? आज हम लेड एसिड बैटरी की वर्किंग के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे कि लेड एसिड बैटरी जो है वो कैसे काम करती है। जैसा कि आपको पता है मेजॉरिटी जो है वो लेड एसिड बैटरी यूज़ करती है, तो इसलिए लेड एसिड बैटरी की वर्किंग को जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसमें थोड़ी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, लेकिन आपने जो है वो घबराना नहीं है। थोड़ा सा अगर आप इसको समझेंगे तो आपको जो है बड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। लेड एसिड बैटरी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें बुनियादी तौर पे तीन चीज़ें होती हैं। जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो लेड पर ऑक्साइड की होती है, PbO2 की। और जो नेगेटिव प्लेट होती है वो स्पॉन्ज लेड की होती है, जो कि प्योर लेड होता है। और उसके अंदर फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है 70-30 की रेशो में, यानी कि 30% जो है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है और 70% जो है इसके अंदर पानी होता है। कहीं पे 65-35 की रेशो भी बताई जाती है, लेकिन बहरहाल रफली जो है वो 70-30 की रेशो पानी और एसिड की होती है। जो लेड पर ऑक्साइड होता है PbO2, वो पॉजिटिव प्लेट होती है, उसको एनोड भी कहते हैं। वो डार्क ब्राउन, हार्ड और ब्रिटल सब्सटेंस होता है। और जो प्योर लेड होता है वो स्पॉन्ज लेड, सॉफ्ट मटेरियल होता है। तो और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और वो मिक्सचर होता है पानी और एसिड का। ये आप बैटरी की कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे आपके PbO2 पॉजिटिव प्लेट है जो कि लेड पर ऑक्साइड की है, और राइट साइड पे आपकी नेगेटिव या कैथोड प्लेट है जो कि स्पॉन्ज लेड की है। और बीच में आप देख सकते हैं H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और H2O जो कि पानी होता है। अब डिस्चार्जिंग जब होती है तो उस वक़्त क्या होता है? डिस्चार्जिंग में ये होता है कि जो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, वो दो आयन्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। जो पॉजिटिव आयन होता है वो हाइड्रोजन का होता है H+, और जो नेगेटिव आयन होता है वो सल्फेट का आयन होता है SO4 नेगेटिव। ये दो आयन्स में जो है डिस्चार्जिंग के वक़्त जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड डिवाइड हो जाता है। आयन, जैसे कि आपको पता है कि ये एक एटम या मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। अब बैटरी के अंदर हम पॉजिटिव प्लेट की बात करते हैं कि जो H पॉजिटिव आयन होता है, जब वो डिस्चार्जिंग के वक़्त पॉजिटिव प्लेट के साथ PbO2 के साथ इंटरेक्ट करता है तो वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेता है। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये हाइड्रोजन एटम बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये उससे इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन एटम बन जाता है। अब ये हाइड्रोजन एटम जो है दोबारा पॉजिटिव प्लेट पे अटैक करता है PbO2 पे, और इससे जो है लेड मोनो ऑक्साइड और पानी बनते हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, PbO2 प्लस हाइड्रोजन एटम ये मिलके लेड पर ऑक्साइड PbO प्लस पानी बन जाते हैं। अब जो PbO होता है, लेड मोनोऑक्साइड, ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और ये लेड सल्फेट बनाता है और पानी बनाता है। लेड सल्फेट आपको पता है वाइट किस्म का जो क्रिस्टल्स होते हैं जो प्लेटों के ऊपर जम जाते हैं। तो इसकी इक्वेशन आप ये दूसरे नंबर की इक्वेशन देख सकते हैं कि लेड मोनोऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड जब मिलते हैं तो PbSO4 लेड सल्फेट बन जाता है और साथ में पानी बन जाता है। और इसकी जो कंबाइन इक्वेशन बनती है वो तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं, लेड पर ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन एटम।
तो ये बन जाता है लेड सल्फेट PbSO4 और पानी 2H2O। तो यानी कि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो दो चीज़ें बनती हैं, एक लेड सल्फेट बनता है और एक पानी बनता है। अब दूसरी तरफ जो प्लेट होती है PB, जो कि कैथोड प्लेट होती है, वो जो है आपको पता है कि जो सल्फेट आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। इनमें से कुछ आयन जो हैं वो PB प्लेट के पास पहुंचते हैं और जो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस प्लेट को देते हैं और वहाँ पे जो है SO4 बन जाता है। तो ये SO4 जो PB होता है, ये फिर जो है ये SO4 PB के ऊपर अटैक करता है, जिससे जो है PbSO4 लेड सल्फेट जो है वो दोबारा बन जाता है। तो रिज़ल्ट क्या होता है, जो H प्लस आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं पॉजिटिव प्लेट से, और जो SO4 सल्फेट के आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं नेगेटिव प्लेट को। इससे क्या होता है कि दोनों प्लेट के ऊपर इनइक्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। इस इनइक्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जब दोनों बैटरी के टर्मिनल पे लोड कनेक्ट अप करें तो उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और ये डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी होती है। अब दोनों प्लेटें जो होती हैं डिस्चार्जिंग के वक्त वो लेड सल्फेट से कवर हो जाती हैं, वाइट किस्म का जो क्रिस्टल्स होते हैं, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4 की, वो बहुत नीचे चली जाती है, गिर जाती है, जिसकी वजह से जो है वो पानी बन जाता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। और जो केमिकल रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है और बैटरी के दोनों टर्मिनल के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है और उससे आपकी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है। अब हम चार्जिंग की बात करते हैं। चार्जिंग में आपने दोनों टर्मिनल के ऊपर जो है DC वोल्टेज देनी है। पॉजिटिव प्लेट जो PbO2 है उसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज देना है, और जो PB नेगेटिव या कैथोड प्लेट है उसके ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज देना है। अब आपको पता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो ऑलरेडी स्प्लिट होता है H प्लस पॉजिटिव आयंस में और SO4 नेगेटिव आयन सल्फेट के उनके सॉल्यूशन के अंदर होता है। तो अब क्या होता है कि चार्जिंग के वक़्त जो H आयन होता है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन एटम बन जाता है, और ये हाइड्रोजन एटम जो है वो लेड सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं और उससे सल्फ्यूरिक एसिड और लेड बनता है। तो ये आप इक्वेशन देख रहे हैं नीचे कि लेड सल्फेट PbSO4 प्लस हाइड्रोजन एटम, ये दोनों मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और लेड बनाते हैं। ये चार्जिंग के वक़्त होता है। अब जो नेगेटिव सल्फेट आयन होता है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाता है। ये रिवर्स होता है डिस्चार्जिंग के से, चार्जिंग में ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाता है और ये जो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये दे के SO4 बना लेता है। जो SO4 है वो लेड सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है पॉजिटिव प्लेट के, और उससे जो है वो लेड परऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो ये आप इक्वेशन में देख सकते हैं, लेड सल्फेट प्लस हाइड्रोजन एटम प्लस आपका SO4, तो ये मिलके जो है ये आपका लेड परऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में लेड परऑक्साइड बनता है और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है चार्जिंग के वक़्त। अब चार्जिंग के वक़्त क्या होता है, ठीक है, लेड सल्फेट जो है एनोड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लेड परऑक्साइड में, और जो लेड सल्फेट ऑफ कैथोड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्योर लेड में।
तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सल्फ्यूरिक एसिड की इंक्रीज़ कर जाती है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैटरी के टर्मिनल के ऊपर वो भी इंक्रीज़ कर जाता है और उससे हमारी बैटरी जो है वो चार्ज हो जाती है। तो लेड एसिड बैटरी के कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। ये 1859 में फ्रेंच फिजिसिस्ट गैस्टन प्लांटे ने बनाई, इन्वेंट की थी। इसकी स्पेसिफिक एनर्जी 35 से 40 वाट आवर पर केजी होती है। एनर्जी डेंसिटी 80 से 90 वाट आवर पर लीटर होती है। स्पेसिफिक पावर इसकी जो है 180 वाट पर केजी होती है। चार्ज डिस्चार्ज इसकी एफिशिएंसी जो है 50 से 95% के दरमियान होती है। सेल्फ डिस्चार्ज इसका जो होता है 3 से 20% तक हो सकता है पर मंथ, यानी कि अगर आप इसको चार्ज ना करें तो ये सेल्फ डिस्चार्ज 3 से 20% के दरमियान पर मंथ के रेट से हो सकती है। नॉमिनल सेल वोल्टेज इसकी एक सेल की वोल्टेज 2.1 वोल्ट होती है। प्राइस जो है ये थोड़ी कम होती है लिथियम बैटरीज़ के मुकाबले में, और इसकी मेजर एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमोबाइल्स में होती है, गाड़ियों में होती है। इसके चार्जिंग वोल्टेज जो हैं 14.4 वोल्ट होते हैं, फ्लोटिंग वोल्टेज 13.5 वोल्ट होते हैं। इक्वलाइजेशन आप इसको 15 वोल्ट तक जो है वो कर सकते हैं। और इसमें जो सल्फेशन होती है और जो एसिड स्ट्रेटिफिकेशन होती है वो बैटरी किलर्स होते हैं, यानी कि लेड सल्फेट और एसिड स्ट्रेटिफिकेशन जो कि सल्फ्यूरिक एसिड नीचे बैठ जाता है, ये बैटरी किलर्स होते हैं। तो ये आज की प्रेजेंटेशन थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।